साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी मास्टर पूरन सिंह जी के समय की साखी है। मास्टर पूरन सिंह जी बहुत ही सच्चे दिल से, तन मन से ब्यास में सेवा करते थे। उनकी साखियाँ बहुत ही रूहानियत भरी होती थी। वो संगत को सिर्फ सेवा के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों का कैसे मुकाबला करना है, मुश्किलों को कैसे दूर करना है, ज़िंदगी में कैसे विचरना है, स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी बनाना है, वह सब समझाते थे। उनके समय जो से संगत थी, उनका सारा दिन कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि सेवा के साथ साथ वो साखियाँ भी सुनाते थे। तो आज की साखी कुछ इस प्रकार है। बात उन दिनों की है जब ब्यास हॉस्पिटल बन रहा था। मास्टर जी उन दिनों वहीं सेवा करते थे। निर्माण कार्य के लिए रेत नदी किनारे से लाया जाता था। एक दिन जब नदी किनारे रेत लेने ट्राली लेकर गए तो गांव का एक आदमी वहां खड़ा था। तो सत्संगियों को पसंद नहीं करता था। जब रेत लेने लगे तो वह बोला, ये जगह मेरे हिस्से की है, यहाँ से रेत नहीं लेना, ये जगह मेरी है। जब कुछ दूर जाकर रेत लेने लगे तो वह फिर वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अब वह बोला, ये मेरे अमूक रिश्तेदार की है, यहाँ से भी आप रेत नहीं ले जा सकते। इस प्रकार उसने कहीं से भी रेत लेने नहीं दिया। वापस आकर जब महाराज जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, तुम नदी के दूसरी तरफ से रेत ले लिया करो। कुछ साल गुजर गए। ब्यास हॉस्पिटल बनकर पूरा हो चुका था तथा सब कार्य कुशलता से होने लगा था। एक दिन अचानक मास्टर जी और अन्य सेवादार ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बीमारी की हालत में बेसुध पड़ा है। उसे अंदर डॉक्टर के पास ले जाकर भर्ती करवाया गया। 2 दिन इलाज होने के बाद जब वह ठीक हो गया तो फूट फूट कर रोने लगा। जब उससे पूछा गया तो बोला, जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो मैंने रेत नहीं लाने दिया था, और आज जब मेरे बुरे समय में सबने मेरा साथ छोड़ दिया तो यही मेरे काम आया। बाद में वो आदमी डेरे आने लगा और सेवा करने लगा। मास्टर जी ने उस आदमी को मिले और समझाया कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे, हमारे तो बाबा जी यही कहते हैं कि आपने उसके साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा करना है, अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं है। अगर हम बुरे के साथ उसके जैसा ही व्यवहार करेंगे तो फिर हमें और उसमें क्या फ़र्क रहा। तो हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा भला बोल भी रहा है तो या तो उस जगह से आप मोड़ ले लीजिए, कहीं और चले जाइए, या फिर उससे माफ़ी मांग लीजिए और कहिए कि माफ़ कर दीजिए, आपकी ज़ुबान मेरे कारण बुरी बनी तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप अपना अच्छाईपन मत छोड़ें, बाकी आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। तो मास्टर जी ने जाते समय उसके साथ, उस आदमी के साथ कुछ विचार शेयर किए जो कि इस प्रकार थे। सेवा करनी है तो गड़ी मत देखो, लंगर छकना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनाना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, अगर समर्पण करना है तो भाई खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। तो ये बातें सुन उस आदमी की आंखें खुल गई और वह मास्टर जी को राधा स्वामी बुला के चल दिया। तो समूह साथ संगत जी, आपको ये मास्टर पूरन सिंह जी के समय की साखी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस साखी को लाइक, शेयर और चैनल परमार्थ साखियाँ एवं शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। तो समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।